Hello everyone and welcome back to my channel EduTriumph. Today we are going to discuss exercise 6.3 of squares and square roots. मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में आप लोगों को 6.1 एंड 6.2 करवा दिया था. अगर आप लोगों ने उसको फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ उसको जाके पहले देख लीजिए. नाउ बिफोर मूविंग ऑन टू 6.3, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को एक नोटिफिकेशन मिल जाए. नाउ बिफोर मूविंग इनटू द एक्सरसाइज आई वुड लाइक टू रिकॉल समथिंग हियर. मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में आप लोगों को जब कॉन्सेप्ट पार्ट समझाया था वहाँ पे मैंने आपको 2-3 प्रॉपर्टीज़ दिए थे. सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है एंड जो दूसरा प्रॉपर्टी है ये आप लोगों को मैं एक बार और रिकॉल करवाना चाहूँगी. व्हाट वाज द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट आई गेव यू? अगर कोई भी नंबर जिसका एंडिंग 1 में हो रहा हो या फिर 9 में हो रहा है, ठीक है, उसका अगर हम लोग स्क्वायर निकाले देन जो स्क्वायर वाला आंसर होगा उसमें डेफिनेटली 1 डिजिट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 1. लेट मी रिपीट इट. अगर कोई भी नंबर हम लोग ले लेते हैं, सपोज आई एम टेकिंग 29, इसका एंडिंग कौन से नंबर में हो रहा है? यूनिट डिजिट कौन सा है इसका? इट इज़ 9. ओके. और एक अगर मैं नंबर ले लेती हूँ दैट इज़ 21. आप इसका एंडिंग डिजिट देखिए, दिस इज़ 9 और इसका 1. एक हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था दैट इज़ कोई भी अगर हम लोग नंबर ले लेता है जिसका एंडिंग इधर 9 में हो रहा होता है या फिर 1 में हो रहा होता है, तो इस नंबर का अगर हम लोग स्क्वायर निकालें, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट? अगर हम लोग 29 इंटू 29 करें तो जो भी आंसर हम लोगों को मिलेगा उसका एंडिंग जो होगा या फिर उसका जो यूनिट डिजिट होगा दैट विल बी इक्वल टू 1. सिमिलरली 21 के लिए भी सेम एप्लीकेबल है. अगर हम लोग 21 मल्टीप्लाइड बाई 21 करें तो जो भी आंसर हम लोगों को मिलेगा उसका एंडिंग 1 में ही होगा, दैट इज द यूनिट डिजिट विल बी इक्वल टू 1. ये मैंने आप लोगों को पहले क्लासेस में ही बता दिया था. और एक रूल भी मैंने आप लोगों को समझाया था दैट इज इफ एनी नंबर एंड्स विथ 4 और 6 एंड अगर उस नंबर का हम लोग स्क्वायर निकालें तो फिर उसका एंडिंग 6 में होता है. जैसे कि लेट मी टेक अनदर एग्जाम्पल. इफ आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ 36, लेट अस सपोज आई एम टेकिंग द नंबर 36. इसका एंडिंग देखिए आप किस में हो रहा है? इट इज एंडिंग इन 6. तो इफ आई डू 36 मल्टीप्लाइड बाई 36 तो जो भी आंसर हम लोग को मिलेगा उसका यूनिट डिजिट में भी 6 आएगा. ओके. या फिर अगर मैं लूँ 34 इंटू 34, इसका एंडिंग डिजिट देखिए आप लोग, 1 डिजिट जो है इसका क्या है? इट इज़ 4. तो इसका भी अगर हम लोग आंसर निकालें तो जो हमारा स्क्वायर वाला आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट में भी 6 आएगा. ओके. दिस इज़ वन ऑफ द प्रॉपर्टीज़ जो मैंने आप लोगों को पहले ही समझाया था. अगर आप लोगों ने उस लेक्चर को नहीं फॉलो किया है तो प्लीज़ उस लेक्चर को पहले देख लीजिए. व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी? अगर कोई भी नंबर 1 या फिर 9 में एंडिंग हो रहा है उसका अगर हम लोग स्क्वायर निकालें तो स्क्वायर का जो यूनिट प्लेस होगा या फिर जो एंड वाला नंबर होगा दैट विल बी इक्वल टू 1. क्लियर? एंड इफ एनी नंबर इज एंडिंग विथ 6 और 4 उसका भी जब हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो उसका एंडिंग किस में होगा? 6 में होगा. दैट इज यूनिट डिजिट में क्या रहेगा? इट विल बी 6. अभी मैंने इस चीज़ को क्यों रिपीट किया है? क्योंकि आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको आप लोग एक बार देख लीजिए. व्हाट इज इट? मैं एक बार पढ़ के देती हूँ आप लोगों के लिए. व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. यहाँ पे आप लोगों को कुछ नंबर्स दिए गए हैं, जैसे कि सबसे पहला नंबर जो है दैट इज 9801. ओके. इट इज 9801. क्या बोला गया है? ये वाला जो नंबर आप लोगों को दिया गया है ये एक स्क्वायर्ड नंबर है. दैट मीन्स कोई एक नंबर को अगर हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं देन वी विल गेट दिस आंसर. इफ वी विल मल्टीप्लाई अ नंबर ट्वाइस तभी हम लोग को 9801 मिल रहा है. क्वेश्चन में ये दिया गया है. अभी जो क्वेश्चन में पूछा गया है दैट इज
इस नंबर का अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालें, स्क्वायर रूट भी क्या है मैंने आपको ये समझाया था, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट निकालने का मीनिंग क्या है, वो नंबर को आप ढूंढिए जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने से हम लोग को 9801 मिलता है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में आप लोग को स्क्वायर रूट निकालना नहीं है, यू डू नॉट हैव टू फाइंड आउट द नंबर which when multiplied 2 times gives you this answer। आप लोग को सिर्फ एक चीज यहाँ पे निकालना पड़ेगा, क्या है वो, कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसके 1s डिजिट में कौन सा नंबर होगा या फिर उसके लास्ट वाला नंबर क्या होगा। दिस इज व्हाट यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट। क्वाइट सिंपल। क्यों मैंने ये सब आप लोग को फिर से समझाया, इसी सम को करने के लिए। देखिए आप, इसका एंडिंग नंबर क्या है, थोड़ा सा आपको उल्टा जाना पड़ेगा इस टाइम, ठीक है। इसका एंडिंग नंबर 1 है, ओके। ये देखो यहाँ पे भी एक 1 आता है हम लोग का, यहाँ पे भी 1 आता है। जब जब स्क्वायर्ड नंबर्स के एंडिंग में 1 होगा तो उसके स्क्वायर रूट में कौन सा नंबर हो सकता है, इट विल ईदर बी द नंबर 9 और इट विल बी द नंबर 1, ठीक है। वेरी सिंपल। अगर आप लोगों को एक स्क्वायर्ड नंबर मिल रहा है, दिस इज अ स्क्वायर्ड नंबर, इसका एंडिंग डिजिट आप लोग देखिए इट इज 1, तो फिर इस नंबर का अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकाले तो उसका एंडिंग डिजिट क्या होगा, इट विल ईदर बी इक्वल टू 9 और इट विल बी इक्वल्स टू 1। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल, ओके। सेकेंड जो नंबर हम लोग को दिया गया है दैट इज 99856, ओके, 99856। दिस इज अ स्क्वायर्ड नंबर। ऐसा एक नंबर है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पे हमको ये नंबर मिलता है, बट वी डू नॉट नो विच नंबर दैट इज, ठीक है। हमको इसका स्क्वायर रूट नहीं पता है, लेकिन क्या निकालना पड़ेगा हम लोगों को कि इसके स्क्वायर रूट का 1s डिजिट कौन सा नंबर है। अगेन सेम थिंग, रूल को फॉलो कीजिए आप लोग। इसका एंडिंग नंबर चेक कीजिए, ये एक स्क्वायर्ड नंबर है, इसका एंडिंग नंबर में क्या है 6। हम लोग को कब कब 6 मिल सकता है, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर कोई ऐसा नंबर हो जिसका एंडिंग 6 में होता है, उसको अगर 2 बार मल्टीप्लाई करें तो एंडिंग में 6 आएगा, या फिर ऐसा कोई नंबर जिसके एंडिंग में 4 होता है, इसको अगर 2 बार मल्टीप्लाई करें तब भी हमारा जो स्क्वायर नंबर होता है इसके एंडिंग में 6 आता है। तो फिर ये जो नंबर हम लोग को दिया गया है दैट इज 99856, इसका अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालें तो स्क्वायर रूट के एंडिंग में कौन सा नंबर होना चाहिए, वेरी सिंपल, स्क्वायर रूट के एंडिंग में ईदर 6 होगा या फिर 4 होगा। तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी ईदर 6 और 4। क्लियर। अब इसको लिखना कैसे पड़ेगा आप लोगों को, आई विल एक्सप्लेन यू, ओके। नाउ यू सी, हमारा जो पहला नंबर है दैट इज 9801, तो इसको लिखते कैसे हैं, लेट मी एक्सप्लेन यू, ओके। 9801 इज आवर नंबर, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, सिंस द डिजिट इन 1s place of the square number is 1, therefore the digit in the 1s place of the square root of 9801 is either, कौन सा नंबर होगा, इट विल बी either 1 or it will be 9, either 1 or 9, ठीक है। How you have to write, since the digit in 1s place of the square number is 1, जो स्क्वायर नंबर हम लोग को दिया गया है इसका डिजिट 1s प्लेस में क्या है, इट इज 1, therefore the digit in the 1s place of the square root of 9801 is either 1 or 9, okay।
सेकेंड जो हमारा नंबर है दैट इज 99856, इसको भी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। 99856, सेम in the same way you have to write, since the digit in ones place of the square number is, स्क्वायर नंबर के वंस प्लेस में कौन सा डिजिट है हमारा, इट इज द नंबर 6, ओके। सिंस द डिजिट इन वंस प्लेस ऑफ द स्क्वायर नंबर इज 6, therefore the digit in the ones place of the square root of which number, it is 99856, is either 4 or 6, ठीक है। Since the digit in ones place of the square number is 6, therefore the digit in ones place of the square root of 99856 is either 4 or 6. I hope आप लोगों को ये वाला सम समझ में आया होगा एंड मैंने 2 सम्स आप लोगों को करवा दिए हैं टू आर लेफ्ट। आई होप कि आप लोग वो खुद से कर सकते हो। नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है आप लोगों को देखिए, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। यहाँ पे आप लोगों को कुछ नंबर्स दिए गए हैं, ओके। आप लोगों को कोई भी कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं करना है। विदाउट डूइंग द कैलकुलेशंस यू हैव टू फाइंड आउट कि ये जो नंबर्स आप लोगों को दिए गए हैं इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे भी आप लोगों को एक प्रॉपर्टी चाहिए होगा जो कि मैंने आप लोगों को समझा दिया था पहले ही। एक प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को समझाया था, दैट इज इफ एनी नंबर एंड्स विथ 2, 3, 7 और 8 दैट नंबर कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। याद है आप लोगों को, कोई भी नंबर हो जिसका एंडिंग 2, 3, 7 या फिर 8 में हो रहा होता है, कोई भी नंबर हो, ओके। लेट मी टेक वन एग्जाम्पल, जैसे कि 4, 6, 5, 3। देखो आप इस नंबर को, इस नंबर का एंडिंग किस में हो रहा है, इसका एंडिंग नंबर इज 3। सो कैन दिस नंबर बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर? इट कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो यहाँ पे जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है यही है। 4 नंबर्स आप लोग को दिए गए हैं एंड यू हैव टू से विच नंबर इज डेफिनेटली नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ओके। तो देखिए नंबर 2 का जो सबसे पहला सम आप लोग को दिया गया है, व्हाट इज दैट नंबर? इट इज 153, ओके। नंबर 2 का सबसे पहला जो सम है दैट इज 153। अभी अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया कि कोई भी नंबर जिसका एंडिंग 2, 3, 7 या फिर 8 में हो रहा होता है दैट नंबर कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ओके। तो इसका एंडिंग आप देखिए, इट इज 3, इट इज द नंबर 3। तो कैन इट बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर? इट कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो क्या लिखना है आपको? सिंस द डिजिट इन ones place is 150, since the digit in ones place is 3, okay, therefore 153 is not a perfect square number। very simple, रूल में ही था आप लोगों का, ओके। नंबर 2 जो आप लोगों को नंबर दिया गया है दैट इज 257, ओके। नंबर 2 का जो है दैट इज 257। अगेन वेरी सिंपल, एंडिंग डिजिट देखिए आप लोग, इट इज 7। क्या क्या नंबर्स थे? इट वाज 2, 3, 7 एंड 8। नंबर्स एंडिंग इन दीज नंबर्स कैन नेवर बी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स।
तो 257 का एंडिंग नंबर क्या है? इट इज 7. कैन इट बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर? नो, दिस ऑल्सो कैनॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. क्लियर? थर्ड जो आप लोग को दिया गया है दैट इज 408. ओके, जो थर्ड नंबर आप लोग का है दैट इज 408. जस्ट लुक एट दिस एंडिंग नंबर, इट इज 8. यहाँ पे भी हम लोग का 8 है. सो कैन दिस बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर? नो, दिस ऑल्सो कैनॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. क्लियर? जो लास्ट आपका नंबर दिया गया है दैट इज 441. नंबर 4 का जो है दैट इज 441. अभी इस नंबर के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं? कैन इट बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर? एक क्वेश्चन आता है, कैन इट बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर? आप देखिए इसका एंडिंग डिजिट्स यहाँ पे 2, 3, 7, 8 अगर होता है तो दैट कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. इसका एंडिंग देखिए, इट इज एंडिंग इन 1. इट मे बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. ठीक है, इट मे बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. इन चारों नंबर में तो इसका एंडिंग नहीं है, तो इट मे बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड एक्चुअली इट इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. अगर आप लोग 21 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हो तभी आप लोगों को 441 मिलता है. सो दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन कौन से नंबर, इन चारों में से कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वही आपको ढूंढ के निकालना था. पहला वाला नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है बिकॉज इट इज एंडिंग विथ 3. सेकेंड वाला नंबर में इट इज एंडिंग विथ 7, देन ऑल्सो इट कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. एंड जो हमारा थर्ड सम दिया गया था दैट इज 408, दैट कैन ऑल्सो नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्योंकि इसका एंडिंग 8 में हो रहा है. ओके